हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे ढूंढते हैं। जैसे अगर मान लो आपको दो वेक्टर्स दे रखा है ए और बी, इसका अगर वेक्टर प्रोडक्ट आपको चाहिए तो वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे मिलता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसका डायरेक्शन कैसे ढूंढते हैं, या तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे या फिर राइट हैंड एंड स्क्रू रूल का। तो आपको इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाएगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सपोज करो आपको ए और बी का रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स दे रखा है, जैसे अगर आपको वेक्टर ए कुछ ऐसे दिया है 3i - 2j - 2k, वेक्टर बी कुछ ऐसे दिया है -2i + 5k 5j - 3k, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स बोलते हैं। अगर इस फॉर्म में दे रखा है तब हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे ढूंढेंगे वो चेक करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। तो इन नंबर्स को हम लोग ने इन जनरल ax ay az लिख दिया और bx by bz लिख दिया वेक्टर b के लिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा इसका। सही, एक काम करते हैं, यहाँ पे a क्रॉस b का वैल्यू निकालते हैं। a क्रॉस b विल बी इक्वल टू वेक्टर a का वैल्यू क्या है, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप क्रॉस bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे ले लो ax i कैप क्रॉस, ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा bx i कैप, आता है ना इस तरीके से, समझ में आया ना, ये ax i कैप क्रॉस दिस प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ओके, प्लस ay j कैप क्रॉस, फिर से आ जाएगा bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। और तीसरा टर्म बच गया है az k कैप क्रॉस bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। समझ में आ गया ये चीज़। अच्छा, अब हम लोग को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो आप इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो बताओ क्या आएगा वैल्यू, ax i कैप क्रॉस bx i कैप। ठीक है, ax i कैप क्रॉस bx i कैप, ऐसे ही आएगा ना। हाँ देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ax bx को आप लोग साथ में ले सकते हो, क्योंकि ये नंबर्स है, नंबर्स हम साथ में ले सकते हैं, और जो अपना क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर्स के बीच में आएगा। सो इट विल बी ax bx i क्रॉस i। तो यहाँ पे इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ सो इट विल बी ax bx i क्रॉस i। पहला वाला हो गया। सेकेंड टर्म क्या आएगा इसका, ax by i क्रॉस j। ठीक है, प्लस ax bz i क्रॉस k। ओके, चलो पहली लाइन की कहानी खत्म, अगली लाइन पे चलते हैं। ay j कैप क्रॉस bx i कैप। सो ay bx क्या है बताओ, j क्रॉस i प्लस ay by j क्रॉस j प्लस ay bz j क्रॉस k। दूसरी लाइन की कहानी खत्म। ठीक है, तीसरे az bx k क्रॉस i प्लस az by k क्रॉस j प्लस az bz k क्रॉस k। कुछ रिजल्ट्स हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने ढूंढ रखा था इन वेक्टर्स के बीच में, यूनिट वेक्टर्स के बीच में। वो रिजल्ट्स क्या थे, अगर आपको याद होगा तो देखो, i क्रॉस i
जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये तीनों के तीनों क्या थे, ज़ीरो थे, इनका मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो होगा, इट विल बी ज़ीरो वेक्टर। तो ये एक तो याद रख लो, ओके। अच्छा, दूसरी बात ये कि बाकी जो वेक्टर्स थे उनमें रिलेशन कैसा था, अगर आपको याद होगा तो एक काम करते हो, सर्कल बना के याद करते हैं तो आसान होगा। तो यहाँ पे हमने आई रखा हुआ था, यहाँ जे रखा हुआ था, यहाँ के रखा हुआ था, और सर्कल क्लॉकवाइज घूमना है हमको। क्लॉकवाइज घूमोगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो नेगेटिव। तो अब पहले ये तो देख लो, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तीनों सेम वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो गया, ये गया, जे क्रॉस जे जीरो हो गया, ये गया, और के क्रॉस के जीरो हो गया, ये गया। तो ये काम तो खत्म। तो अब ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आएगा, देखो नाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले में देखो क्या बचता है, ए एक्स बी वाई, ये तो ऐसे रहेगा, आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग के लिख देंगे। सो ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे इज के क्या, चलो दूसरा क्या, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूम रहे हैं। सो ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के विल बी माइनस जे, सो इट विल बी माइनस जे, माइनस साइन मैंने यहाँ लिख दिया। चलो पहले लाइन की बात खत्म, अगले लाइन पे चलते हैं, प्लस, बताओ ये टर्म तो गया, जे क्रॉस आई, फिर उल्टा घूम रहे हैं, तो जे क्रॉस आई विल बी माइनस के, सो इट विल बी माइनस ए वाई बी एक्स के, माइनस ए वाई बी एक्स के क्या, ये गया, जे क्रॉस के विल बी आई, सो ए वाई बी जेड आई कैप, प्लस तीसरी लाइन, किधर गई तीसरी लाइन, यहाँ पे, के क्रॉस आई विल बी इक्वल टू जे, क्योंकि हम लोग सीधे ही घूम रहे हैं, सो ए जेड बी एक्स जे कैप, ठीक है, ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे उल्टा घूम रहे हैं, माइनस आई, सो माइनस ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे विल बी माइनस आई, ओके। तो ये वैल्यू आ गया। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, एक काम करो, आई जे के ये तीनों कॉमन ले लो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई कैप कॉमन ले लिया। अब देखो आई कैप किस में, एक तो ये वाले वेक्टर में और ये वाले वेक्टर में, तो जब आप आई कैप कॉमन लोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है, माइनस जे कैप कॉमन लेना है। तो माइनस जे कैप कॉमन लोगे तो जे कैप एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो माइनस जे कैप कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा, ए एक्स बी जेड, और इसमें माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक है, प्लस के कैप यहाँ पे और यहाँ पे, सो ए एक्स बी वाई, और यहाँ पे माइनस ए वाई बी एक्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर ए क्रॉस बी। तो देखो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ए क्रॉस बी का वैल्यू हमारे पास ये आया था इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। तो आप देखो कि बड़ा लंबा चौड़ा सा वैल्यू है, इसको याद रखना भी थोड़ा अजीब होगा, तो एक काम करते हैं, इसको बहुत सिंपल तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। अब उसके लिए आपको ना थोड़ा डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए, पता नहीं आपको डिटर्मिनेंट पता है कि नहीं पता है। मैं एक हल्का सा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का एक डिटर्मिनेंट है, जिसके नंबर्स हैं ए बी सी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, ये 9 नंबर्स है यहाँ पे। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लो। देखो करना क्या है, इसका पहला नंबर पकड़ो आप, ठीक है, पहला नंबर क्या है इसका, ए है, और इसके रो को, इसके कॉलम और इसके रो को भूल जाओ। तो जब आप भूल जाओगे तो क्या बचेगा, एफ जी आई जे, इसका छोटा सा डिटर्मिनेंट बना लो यहाँ पे, एफ जी आई जे, समझ में आ गया। अब उसके बाद माइनस डालो, यहाँ पे प्लस था, अब माइनस डालना है। माइनस डालने के बाद अब एक काम करो, दूसरा नंबर लिख लो बी। दूसरा नंबर क्या आ रहा है इस लाइन में, बी आ रहा है, तो बी डाल दो।
जब दूसरा नंबर लोगे तो इसके रो और कॉलम को भूल जाओ, तो बचेगा क्या, देखो EGHJ, ये भूल गए, ये भूल गए, EGHJ, इनका डिटर्मिनेंट बना लो EGHG, ठीक है। अब लास्ट में क्या डालना है, C, इधर प्लस C आएगा। कैसे जाना है ना कि प्लस माइनस प्लस ऐसे जाना है, C डाल दिया। अब इसका रो और इसका कॉलम भूल जाओ, क्या बचेगा, EFHI, तो EFHI। अब देखो ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट ये आप लोग ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व कर चुके हो, तो इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो ना। आगे A क्या आएगा बताओ, F इंटू J माइनस G इंटू I, माइनस B E इंटू J माइनस G इंटू H, प्लस C E इंटू I माइनस F इंटू H। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक नंबर लेके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो मेरे पास एक नंबर है, नंबर से थोड़े 3 - 2 या 3 - 3 2 5 2 - 4 3, नंबर ये रहते हैं 1 2 5, ये नंबर है। इसका डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करोगे बताओ। देखो पहले -3 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद डिटरमिनेंट बनाएंगे। कैसे, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, 4 3 2 5, ठीक है। फिर माइनस लेंगे दूसरा नंबर 2, इसका डिटरमिनेंट, इसके रो इसके कॉलम को भूल जाओ, 2 1 3 5, सो 2 1 3 5, ये और ये बचे ना। अगर इसको भूल जाओगे तो लास्ट में +5 लेना है, और क्या करना है बताओ, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, क्या बचा, 2 4 1 2, सो 2 4 1 2। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा बताओ, -3 5 4 = 20, -3 2 = 6, -2 5 2 = 10 3, +5 2 2 = 4 -4। समझ में। अब इसको तो आगे सॉल्व कर सकते हो आप, राइट। उसी तरीके से अगर मान लो मैं नंबर चेंज कर दूँ थोड़ा, यहाँ पे 2 1 5 6 2 3, तो अब देखो ये डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि आपको याद रखना है कि मैं डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ। तो देखो अब क्या करना है, पहले -3 लिखो और उसके बाद इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो अपने पास ये डिटर्मिनेंट बचा। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा बताओ, 3 - 10, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 × 1 3 - 5 2 = 10। समझ में आया कि नहीं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 3 - 10। अब दूसरे नंबर में माइनस आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, बचा क्या, 2 5 6 3 2 5 6 3 3 2 = 6 -5 6 = 30, ठीक है, प्लस लास्ट वाला नंबर 5, डिटरमिनेंट क्या बनेगा, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, क्या बचा, 2 1 6 2, सो 2 2 = 4 6 1 = 6, सो 4 - 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये क्लियर है ना। आप सुनो, जब इतना आपको समझ में आ गया है तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस रिजल्ट को डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ। A क्रॉस B का वैल्यू ये है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि A क्रॉस B अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो चलेगा क्या, I J K AX AY AZ BX BY BZ, ऐसा होना चाहिए। देखो इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि भाई ये सही है कि नहीं है, तो एक काम करो ना, इसको सॉल्व कर लो। डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना आता है ना। पहला नंबर I कैप, ब्रैकेट में देखो, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, बचा क्या, ये वाला AY BZ माइनस AZ BY, ठीक है। फिर क्या आएगा, -J कैप। अब इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, बचा क्या, AX AZ BX BZ, तो ये AX BZ माइनस AZ BX, ठीक है। लास्ट में बचा J कैप, सॉरी K कैप। अब बताओ क्या होगा, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सो AX AY BX BY AX BY माइनस AY BX। अब देखो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रहा है, AY BZ AZ BY AY BZ AZ BY AX BZ AZ AX BZ AZ BX AX BY AY BX AX BY AY BX।
तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसका मतलब तो यही है, ये हम लोग ने देख लिया यहाँ पे। तो ये अब आपका A क्रॉस B का वैल्यू होगा। आपको इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक वेक्टर ही मिलेगा, क्योंकि A क्रॉस B आपको वेक्टर ही देता है। तो जब आपको रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स इस तरीके से दिया होगा तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर वेक्टर A आपको लिख के दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर B आपको दे रखा है -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। आपको किसी ने बोला कि भाई A क्रॉस B का वैल्यू निकालो या A क्रॉस B निकालो, तो क्या करोगे बताओ? ये फॉर्म यूज़ करना है, आई कैप जे कैप के कैप ax ay z। ax ay z का मतलब 3 - 2 5, यही है ना ax ay z। तो आप लिख दो 3 - 2 5। देन नीचे क्या है? bx by bz -2 3 2, -3 2 -3 2 3 2। इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर लो तो आपको A क्रॉस B का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, राइट। सो दिस वाज वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर components. Thank you.